गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चारों तरफ छेद था, फूटा हुआ था बाल्टी। बाल्टी का पेंदा जो था वो फूटा हुआ था, उसमें छेद था, सारा पानी उसी में गिर गया। संत ने फिर गिराया, फिर उसे भर करके फिर ऊपर लाया। फिर ऊपर लाते लाते पानी जितने भी था पानी बह गया। एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, चार बार किया, फिर पांचवें बार में विद्यार्थी जो पीएचडी करके आया था कहता ठहरिए, आपको तो स्वतः ज्ञान है नहीं, मुझे ज्ञान क्या सिखाइएगा। कहा क्या हुआ? कहा महाराज पहले इस बाल्टी का जो पेंदा है उसको तो ठीक कीजिए, इसमें इतना छेद है, आप बार बार उसमें गिराते हैं, भर कर बाहर लाते हैं, सारा पानी गिर जाता है। पहले इस बाल्टी को ठीक करिए। और इतना बात कह के विद्यार्थी चल पड़ा। बाबा रोका, रे ठहरो ठहरो, तुम तो गुरु बनाने आया था, सेवा करने आया था, क्या हो गया? कहा आपको तो स्वतः ज्ञान नहीं है, मुझे ज्ञान क्या दीजिए। ये सारा आपका जो दृश्य मैंने देख रहा था, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार आप पानी भरते थे, बह जाता था, आपको ज्ञान नहीं है कि बाल्टी फूटा हुआ है। कहा देखो यही तो मैं तुमसे जानना चाहता था, यही तो तुमसे परीक्षा लिया जा रहा था। जिस प्रकार ये बाल्टी में छेद है, बार बार पानी हम भरते हैं और बार बार ये बह जाता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे अंदर अहंकार का छेद भरा हुआ है। जब तक तुम अपने अहंकार की जो छेद को बंद करके नहीं आएगा, तुम्हें जो ज्ञान का अहंकार हो गया है कि मैं पीएचडी करके आया हूं, मैं विद्वान हूं, वेद शास्त्र पढ़ करके आया हूं, जब तक तुम्हारे अंदर ये अहंकार रहेगा तब तक तुम्हें ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। तो सबसे पहले हम और आप गुरु के चरणों में अबोध बनकर के आइए, बालक बनकर के आइए। और जब बालक बनकर के आइएगा तो आप सबको सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। जब अहंकार की तर्क हम सोचते रहते हैं बैठ करके, फिर गुरुदेव तो अंतर्यामी होता है, वो तो जानते हमारे शिष्य के अंदर क्या चलता है। तो प्यारे बंधु, समस्त पापों का नाश करने वाले शिव इस नाम रूपी दानबल इस संसार को संहार करने वाले, जो पाप बढ़ जाता है वह रुद्र रूप में अवतार लेता है और पुनः संसार को संहार करते हैं। वही निराकार शिव है जो सबको, सब जीवों को कल्याण की ओर ले जाते हैं। शिव शब्द मात्र से हमारा जीवन धन्य हो सकता है, हम अमर हो सकते हैं। आओ अपने तर्क विचारों को त्याग करके केवल तो केवल गुरु की वाणी को अनुसरण अपने जीवन में उतारने की कृपा करें। साथ ही साथ अपने स्वपरिवार को, इस सनातन संस्कृति को अपने जीवन में उतारने के लिए, इस संस्कार को बरकरार रखने के लिए गुरुदेव के चरणों में बैठना जरूरी है। जब तक हम बैठेंगे नहीं तब तक हमारा कल्याण नहीं है। हमारे बच्चे के जीवन में जो कुकृति है, कुरीति है, जो कुविचार है,
वो कभी बदल नहीं सकता है जब हम संस्कार की कार्य नहीं करेंगे। आओ अपने जीवन को प्रकाशित करते हैं गुरु के चरणों में। तो गुरु जानिए अंधियारा, रू कहिए प्रकाश। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो प्यारे बंधु, कहते हैं जिस घड़ा में पहले से कोई बारिश का पानी भरा हो, अगर उसमें गंगा जल पुनः डाले तो फिर बहता रहता है। तो सबसे पहले इस तनरूपी घड़ा को, तनरूपी बर्तन जो हम, तो सत्संग में आने के बाद में इस तनरूपी घड़ा को खाली करके आना चाहिए, शून्य करके आना चाहिए, ताकि गुरु के चरण में जो भी मिले वो अंदर समावेश होता रहे। और नहीं तो आप पहले से घड़ा भर करके आइएगा, हम जो भी डालेंगे वो बहता रहेगा, ऊपर से गिरता रहेगा। स्वतः जो अमृत पान करने के लिए आए हैं अमृत नहीं प्राप्त होगी। तो हम यही कहेंगे, जितने भी महान भाई हैं अपनी इस शरीर रूपी पात्र को, इस शरीर रूपी घड़ा को खाली करके आए और इस गंगोत्री में जो स्नान करने आए, गोता लगाने के लिए आए, जिसको पाने के लिए आए हैं, ताकि गुरु के चरणों में आकर के इस गुरु रूपी ज्ञान को उस नर्तन रूपी घड़ा में हम भर सके और भर करके अपने घर में, अपनी गली में, अपने समाज में जाकर के बांटेंगे। तो प्रेम से बोलिए श्री गुरु महादेव की। तो प्यारे, हम सभी बहन भाई इसी प्रकार गुरु शिव के चरणों में भजन के साथ जुड़ते हैं बहन बुलावों के द्वारा। और